कटनी जिले के कैमूर में हुए भाजपा नेता नीलेश उर्फ नीलू रजक की हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें हत्या का मुख्य षड्यंत्रकारी अकरम खान भी शामिल है। कटनी पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा ने शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में मामले का खुलासा करते हुए पूरी कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने न केवल हत्या में शामिल आरोपियों को पकड़ा है, बल्कि घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार और कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। यह घटना 28 अक्टूबर की सुबह की है, जब भाजपा नेता नीलू रजक अपने घर से बाहर निकले थे। तभी 2 अज्ञात नकाबपोश व्यक्तियों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। वारदात में नीलू रजक को गंभीर चोटें आई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हत्या की खबर फैलती कैमूर और आसपास के क्षेत्रों में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कटनी पुलिस अधीक्षक ने विशेष जांच टीमें गठित की और हत्यारों की तलाश में जिले भर में अभियान चलाया। पुलिस ने जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर घटना की कड़ियां जोड़ी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि मुख्य आरोपी अकरम खान उम्र 28 वर्ष और उसका साथी इमेनुअल जोसेफ उर्फ प्रिंस 19 वर्ष बाइक से भागने की फिराक में थे। पुलिस टीम ने दोनों को ग्राम कजरवारा बहोरी बंद के पास से रोकने की कोशिश की। गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई। इस मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें पकड़ा गया और मेडिकल कॉलेज जबलपुर में भर्ती कराया गया। कटनी एसपी अभिनय विश्वकर्मा ने बताया कि अकरम खान से पूछताछ के दौरान पूरे षड्यंत्र का खुलासा हुआ। उसने पुलिस को बताया कि नीलू रजक की हत्या की योजना पहले से बनाई थी। इसके लिए उसने अपने साथियों को शामिल किया और हथियारों की व्यवस्था की। जांच में यह भी सामने आया कि हत्या में प्रयुक्त पिस्टल और कारतूस आरोपी हर्ष सिंह से खरीदे गए थे। पुलिस ने पूछताछ के बाद हर्ष सिंह की संलिप्तता की पुष्टि की और आगे की जांच के लिए उसे भी हिरासत में लिया है। पुलिस ने अब तक जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनमें शामिल हैं अकरम खान मुख्य आरोपी कैमूर निवासी, इमेनुअल जोसेफ उर्फ प्रिंस कैमूर निवासी, सलीम खान उर्फ चच्चा खलवारा बाजार निवासी, हर्ष सिंह हथियार आपूर्तिकर्ता, एक अन्य सहयोगी जिसका नाम पूछताछ के बाद सामने आया है। पुलिस ने बताया कि अकरम खान ही इस हत्या की मुख्य साजिशकर्ता था। उसने नीलू रजक के खिलाफ व्यक्तिगत और राजनीतिक रंजिश के चलते यह योजना रची थी। वह पिछले कई दिनों से उनके मूवमेंट पर नजर रख रहा था और 28 अक्टूबर की सुबह वारदात को अंजाम देने का मौका तलाश रहा था। पुलिस के मुताबिक अकरम ने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले से रिहर्सल भी की थी, ताकि हत्या को पूरी तरह योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया जा सके। एसपी अभिनय विश्वकर्मा ने कहा कि इस मामले में अभी 3 अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी पहचान अमन खान, लकी अंसारी और छोटू सिंह के रूप में हुई है। पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। उन्होंने बताया कि फरार आरोपियों के मोबाइल लोकेशन और सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, ताकि उनकी सही लोकेशन का पता लगाया जा सके। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के दौरान बरामद बाइक और पिस्टल को जब्त कर लिया गया है। प्राथमिक जांच में यह भी पता चला है कि अकरम खान और उसके साथी पिछले कुछ महीनों से अपराध की योजना बना रहे थे और हत्या से पहले कई बार गुप्त रूप से मिले थे। जांच में सामने आया है कि हत्या के लिए आर्थिक लेन देन भी हुआ था, जिसके सबूत जुटाए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह मामला केवल एक राजनीतिक हत्या नहीं, बल्कि एक पूर्व नियोजित आपराधिक षड्यंत्र है। आरोपियों ने न केवल नेता की हत्या की योजना बनाई, बल्कि वारदात के बाद माहौल को भड़काने की भी कोशिश की। हालांकि प्रशासन ने तुरंत नियंत्रण पाते हुए स्थिति को शांत कराया। घटना के खुलासे के बाद पुलिस की कार्रवाई की सराहना की जा रही है। एसपी अभिनय विश्वकर्मा ने कहा कि पुलिस की प्राथमिकता अब फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और हत्या की पृष्ठभूमि को पूरी तरह स्पष्ट करना है। उन्होंने बताया कि सभी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और जल्द ही चार्जशीट अदालत में पेश की जाएगी। इस बीच भाजपा के स्थानीय नेताओं और नीलू रजक के परिजनों ने पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दिया और मांग की है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कटनी जिले में हुए इस हत्याकांड ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता किस हद तक जा सकती है, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने साबित किया है कि कानून से कोई अपराधी नहीं बच सकता। अकरम खान और उसके साथियों की गिरफ्तारी ने न केवल इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाई, बल्कि यह भी संदेश दिया कि अपराध कितना भी योजनाबद्ध क्यों न हो, न्याय की पकड़ से बचना असंभव है। अभी तक कितने आरोपी पकड़े गए हैं और अभी तक क्या सामने आया है पुलिस की जांच में? देखिए, 28 अक्टूबर को कैमूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत में एक हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें वहां के रहवासी नीलू रजक को 2 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। जिस पर पुलिस को सूचना प्राप्त होने पर
उसमें हत्या का मुकदमा पंजीबद्ध किया गया था और उसके बाद में जो आरोपी थे उनकी तलाश में पुलिस लग गई थी। इस घटनाक्रम के बाद में कैमूर थाना क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति भी निर्मित हुई थी, जिसको पुलिस ने ध्यान देते हुए पूरे बल का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर स्थिति को सामान्य किया था। इसमें जो मुख्य आरोपियों का चिन्हित किया गया था पुलिस के द्वारा, उनमें से अकरम के और प्रिंस जोसेफ के नाम सामने आए थे, जिसमें लगातार पुलिस की अलग अलग टीमें, जिसमें कई सब इंस्पेक्टर्स कटनी ज़िले के और कई थाना प्रभारी लगे हुए थे और लगातार इन आरोपियों को तलाश में हम लोग प्रयासरत थे। इस कार्रवाई के दौरान में जो दो मुख्य आरोपी थे अकरम और प्रिंस, इनकी सूचना हमें तकनीकी मदद से प्राप्त हुई थी और इन्हें बोहरीबंद थाना क्षेत्र अंतर्गत कजरवाड़ा के पास में इनको साइट किया गया था, जहां पर जब इनको पकड़ने के लिए पुलिस गई थी तो इनके ऊपर इन आरोपियों के द्वारा फायर किया गया था, जिसमें जवाबी फायरिंग में आत्मरक्षा में पुलिस के द्वारा फायरिंग करी गई थी, जिसमें दोनों आरोपी घायल हुए थे। घायल होने के उपरांत उनको अस्पताल मेडिकल ले जाया गया था इलाज के लिए, जिसके पश्चात उनकी गिरफ्तारी करी गई है। गिरफ्तारी करने के पश्चात में इनसे लगातार पूछताछ करी गई है और इस प्रकरण में विवेचना के दौरान में काफ़ी सारे अन्य तथ्य सामने आए हैं, जिसमें कि मुख्यतः ये बात सामने आई कि अकरम खान और प्रिंस जोसेफ, अकरम खान बेसिकली अमरैया पार का रहने वाला है, जिसका नीलू रजक के साथ में 2 महीने पहले डीएवी स्कूल के सामने एक विवाद हुआ था, जिसके बाद से लगातार इनके बीच में विवाद की स्थिति बनी हुई थी, लगातार इनके बीच में गाली गलौज होती थी। अकरम खान भी चूँकि लेबर सप्लाई का काम करते हैं और नीलू रजक भी लेबर सप्लाई का काम करते थे, इस बात को लेकर के भी इनमें व्यावसायिक द्वंद्वता भी थी, जिस कारण से इनके बीच में विवाद हमेशा बना रहता था। इस चीज़ को लेकर के घटना के 2 से 3 दिन पहले अकरम खान और उसके कुछ साथियों के द्वारा इसको घटना को अंजाम देने की योजना बनाई गई थी, जिसमें उनके साथ में मुख्य योजनाबद्ध तरीके से मुख्य योजनाकर्ता आरिफ उर्फ मानू खान थे, सलीम कबाड़ी जो वहाँ पर कबाड़ी का काम करते हैं, मोहम्मद जैद अजहरी जो वहाँ पर इनके साथ में लेबर सप्लाई का काम अगेन करते हैं, हर्ष सिंह जो अमरपाटन के रहने वाले हैं, इस प्रकार से, और प्रिंस, इन लोगों ने मिल करके योजना बनाई थी ये घटना को अंजाम देने के लिए। इसमें जो रेकी करने की भूमिका है उसमें सलीम कबाड़ी और मोहम्मद जैद अजहरी थे, जो लगातार समय समय पर जो मृतक है उसकी लोकेशन की जानकारी आरोपी अकरम को और प्रिंस को देते थे। 2 से 3 दिन पहले से लगातार ये लोग प्रयासरत थे इस घटना को अंजाम देने के लिए। इस घटना में उपयोग करने वाली जो गाड़ी थी वह एक आरोपी अमन मुन्ना के द्वारा प्रदान करी गई थी और जो पिस्टल इसमें इस्तेमाल करी गई है वह आरोपी हर्ष सिंह जो कि अमरपाटन का रहने वाला है उसके द्वारा प्रदान करी गई थी। इसमें अभी तक हमने कुल 5 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जिसमें 2 अकरम और प्रिंस, इसके अलावा आरिफ खान, सलीम कबाड़ी, मोहम्मद जैद अजहरी, हर्ष सिंह, इनको गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में अभी 3 अन्य आरोपी अभी फरार चल रहे हैं, जिसका नाम अमन मुन्ना है, लकी अंसारी है और छोटू सिंह। इनकी भी तलाश लगातार जारी है और पुलिस प्रयास कर रही है कि जल्दी जल्दी इनको गिरफ्तार किया जाए। इस पूरे घटनाक्रम में जो बात मुख्यतः सामने आई है वो ये कि इनका जो व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता और लगातार डीएवी स्कूल में विवाद के बाद में जो इनके बीच में रंजिश बनी हुई थी, यह मुख्य कारण सामने आया है इस घटना को अंजाम देने का। इसमें सभी की आरोपियों की गिरफ्तारी में जो मुख्य भूमिका रही है उसमें पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण के साथ साथ में बोहरीबंद निरीक्षक अखिलेश दाहिया, कैमूर निरीक्षक आशीष शर्मा, विजयरावगढ़ के जो टीआई हैं रितेश शर्मा और सब इंस्पेक्टर्स में सिद्धार्थ राय, अरुण पाल, रुपेंद्र राजपूत, नवीन नामदेव और साथ में जो अन्य हमारे प्रधान रक्षक और रक्षकों की टीम है उनकी मुख्य भूमिका रही है इस पूरे घटनाक्रम का पटक्षेप करने में।